नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में आज से अनलॉक 6 पर शर्त लागू। धार्मिक स्थल, कोचिंग और पार्क खुलेंगे। दुकानें और शॉपिंग मॉल भी रोज खुल सकेंगे। प्रशासन की अनुमति लेकर कार्यक्रम भी हो पाएगा। बिहार में अनलॉक 6 को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुधवार को हुई। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन को अपेक्षित सावधानियों के साथ कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें खुल सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश, कई जगहों पर रेड अलर्ट। मानसून की टर्ब लाइन जैसे जैसे हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र में विस्थापित हो रही है, वैसे वैसे बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी के प्रभाव से अगले 4 से 5 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। अधिकतर जगहों पर येलो अलर्ट और कुछ एक इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले मसलन पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज, उत्तर मध्य बिहार के जिले जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर, उत्तर पूर्वी बिहार के जिले मसलन सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुर, शहराज, पूर्णिया और कटिहार में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार को मिली सड़कों की सौगात। सीएम नीतीश बोले, अब 5 घंटे में किसी भी जिले से पटना पहुंच जाएंगे। इंजीनियरों पर भड़के, कहा काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ने सड़कों की नई सौगात बुधवार को दी है। सीएम नीतीश कुमार ने 3 स्टेट हाईवे और 1 बाईपास का उद्घाटन किया है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा कि कभी सोचा था कि 5 घंटे में किसी भी जिले से पटना पहुंच जाएंगे। पहले की क्या स्थिति थी? केंद्र की कई योजनाओं को भी ठीक कराया है। सीएम नीतीश इंजीनियरों पर भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि काम कीजिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोलकाता से गया जा रही महारानी बस में मिला बमों का जाखिरा। पानगढ़ आर्मी इंटेलिजेंस ने पीछा कर पकड़ा। पश्चिमी बंगाल पुलिस ने शुरू की जांच। कोलकाता से बिहार के गया जा रही महारानी बस में बमों का जाखिरा बरामद हुआ है। आर्मी इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि बस के अंदर बैग में रखकर बमों को बिहार भेजा जा रहा है। इसके बाद पानगढ़ आर्मी इंटेलिजेंस ने बस का पीछा किया। पश्चिमी बंगाल के कुल्टी थाना क्षेत्र में डिबूडिहा चेक पोस्ट के पास रोककर बस की तलाशी ली गई। बस में एक बैग के अंदर से 30 बम रखे थे। बस के चालक और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बमों को पश्चिमी बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस मामले में पश्चिमी बंगाल पुलिस फिलहाल ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी। नीतीश कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है। बुधवार शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कोटि के 194 अभियंताओं की बहाली के पद के लिए सृजित की स्वीकृति दे दी है। वही सरकार ने देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े गरीब परिवारों और अन्य अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के आजीविका के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना की कार्य अवधि को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह बैठक शाम 5 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कैबिनेट की मीटिंग को लेकर पहले ही आधिकारिक सूचना हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार सीईटी बीएड रिजल्ट 2021 घोषित। 1 सितंबर से शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। बिहार सीईटी बीएड रिजल्ट 2021 घोषित हो गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा बिहार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट के लिए 1,36,772 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 1,17,968 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। इस परीक्षा में कुल 1,12,146 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 1
अक्टूबर से शुरू होगा बालू खनन, माफियाओं पर नकेल कसेगी सरकार। बिहार में एक बार फिर से बालू का खनन शुरू होने जा रहा है। अगले महीने के बाद 1 अक्टूबर से बालू खनन को फिर से चालू करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि फिलहाल एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इस पर रोक लगा रखा है। तकरीबन 3.5 दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई करने वाली नीतीश सरकार इस बार बालू माफियाओं पर पूरी तरह नकेल कसने की कोशिश कर रही है। नीतीश सरकार बिहार में इस बार बालू का खनन शुरू करने के साथ ही अवैध खनन, बालू की अवैध बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस महीने के बाद 1 अक्टूबर से नदी घाटों से फिर से खनन शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो पटना तारामंडल में अब करिए अंतरिक्ष में होने का एहसास। बिहार के पटना से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार करीब 1 साल बाद पटना का तारामंडल एक बार फिर दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। अंतरिक्ष प्रेमी पटना तारामंडल में अब अंतरिक्ष में होने का एहसास कर सकते हैं। खबर के अनुसार कोरोना महामारी के कारण पटना तारामंडल को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर कोरोना नियमों का पालन करते हुए अभी जो है आधी क्षमता के साथ ही तारामंडल को खोला गया है तथा दर्शकों को बैठाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेल्थ चेकअप के बाद बेटी के घर लौटे लालू। दिल्ली एम्स में हुए थे भर्ती, डॉक्टरों ने सब कुछ ठीक बताया। अभी दिल्ली स्थित बेटी मीसा भारती के घर पर रहेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबियत एक बार फिर से खराब हो गई थी। उन्हें बेटी मीसा के घर से एम्स ले जाया गया था। वहां उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टरों ने सब कुछ ठीक बताया है। इसके बाद वे बेटी मीसा भारती के घर लौट आए हैं। फिलहाल राजद सुप्रीमो बड़ी बेटी मीसा भारती के घर यहाँ दिल्ली स्थित आवास पर ही रहेंगे। बड़ी खबर की बात करें तो जातीय जनगणना पर हाँ और ना में फंसी है बीजेपी। सीपी ठाकुर ने जातीय जनगणना को बेकार बताया। बोले बिहार के कई मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेता। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने जातीय जनगणना को बेकार कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं वह सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यह जातीय जनगणना बेकार चीज है, इसे नहीं होना चाहिए। अब तो जाति प्रथा टूट रही है, एक दूसरे जाति में शादी ब्याह हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली चोरी के खिलाफ महाअभियान। 12 दिन में वसूले गए 5 करोड़ 35 लाख रुपए। राज्य में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजली कंपनी ने 12 अगस्त से 23 अगस्त तक 12 दिन में करीब 5 करोड़ 35 लाख 87,949 रुपए की जुर्माना राशि वसूली है। बिजली कंपनी ने जुर्माना की यह राशि अपने 18 जो सर्किल में जाँच के बाद चोरी पकड़ने पर वसूली गई है। इसमें आरा, भागलपुर, पूर्णिया, जमुई, औरंगाबाद, बेगूसराय, पेशु पश्चिमी, पेशु पूर्वी, गया, सासाराम, पटना ग्रामीण, जो है किसानगंज, छपरा पूर्वी, छपरा पश्चिमी, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज और मेहरगंज शामिल हैं। बड़ी खबर की बात करें तो औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया है। पटना जिले के कई मौजे में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और जमीन मालिकों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है। खबर के अनुसार औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे के लिए बिहार के पटना जिले के धनरूहा और फतुहा अंचल 12 मौजा में कुल जो है 205 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जो है जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द ये काम पूर्ण किया जाएगा।